बस अब जहां है वहीं रुक जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार गहराई से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब आप मेरे शब्दों को सुनते जाइए, केवल जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, क्योंकि आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जहां से सच्ची चिकित्सा शुरू होती है। एक ऐसी चिकित्सा जो शरीर को नहीं, आपके भावनाओं को छूती है। मैं एक सत्य आपको बताना चाहता हूं कि आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। हम जैसी भावनाओं को अपने पास रखते हैं, वह सारी की सारी चीजें हमारे पास आती जाती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं कि जब आप डरते हैं या दुखी होते हैं तो शरीर में आपके कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होता है। शरीर में आपके जो रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात आपकी हर भावना एक हार्मोन्स बनाती है। आपने यह तो सुना होगा कि हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है। हर भावना आपकी एक हार्मोन्स को बनाती है, और डर को बनाता है। और डर क्या बनाएगा? कार्टिसोल। डर तुरंत आपके अंदर कार्टिसोल को उत्पन्न करता है। और प्रेम क्या बनाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपके प्रेम को बनाता है। मतलब प्रेम जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। और आपका जो डर की भावना होती है वो क्या आपके शरीर में एक कार्टिसोल को उत्पन्न करता है। ये कहां से उत्पन्न होते हैं? अपने इस मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। एक एक न्यूरॉन्स, हम जैसे ही एक शब्द हमारे पास जाता है, एक व्यक्ति भला खाना खा रहा है, उसके पास फोन आ जाए कि कोई मर गया, तुरंत पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन चली जाएगी। आप यदि डीजे पर डांस कर रहे हैं तो शायद आपके पांव थिरकने बंद हो जाएंगे। आप यदि कौर यहां तक लेके गए हैं, शायद आप खाना उसे बंद कर दें। तो ये होता है आपका शब्द, और तुरंत आपकी भावनाओं का इफेक्ट होता है। और तुरंत वह आपके न्यूरोट्रांसमीटर संदेश कहां भेजते हैं? आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। और जब वह उसकी पुष्टि कर लेता है तो न्यूरोट्रांसमीटर फिर आपके इन हार्मोन्स को आपके बॉडी में रिलीज करना शुरू कर देते हैं। आपके न्यूरॉन्स में डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इंडोर्फिन, यह आपके चार डॉक्टर हैं जो ईश्वर ने हम लोग के मस्तिष्क में ऑलरेडी बैठा के रखा हुआ है, लेकिन हम शायद इनसे परिचित नहीं होते हैं। इस कारण से हम इनसे परेशान रहते हैं। और आपको बता दूं, अभी हमने डर बताया, प्रेम बताया, अब घृणा क्या करता है? घृणा शरीर को जहर से भर देता है। जब हम किसी भी वस्तु से घृणा करते हैं तो हमारे अंदर एक जहर भरना शुरू हो जाता है। सोचिए, पिछले 7 दिनों में आपने किन भावनाओं को सबसे ज्यादा महसूस किया? अभी आप सोचे तुरंत, या बाद में भी सोचे, क्या आपने खुद को माफ किया? या आज भी किसी अंदरूनी चोट को आप अपने ही अंदर लेकर के चुपचाप से बैठे हुए हैं? आज व्यक्ति यही कर रहा है, और इसलिए यह मॉडर्न डिसीज जो है वह अपना शिकंजा कसती जा रही हैं। और हमारा मेडिकल साइंस व्यवसाय में उपलब्धियों को हासिल करता जा रहा है। ढेर सारी बीमारियां, ढेर सारी मॉडर्न डिसीज, और ढेर सारे पैसे आएंगे मेडिकल साइंस में। चाहे पैसा हो या न हो, यदि व्यक्ति बीमार होगा तो उसे दवाई कराना पड़ेगा, यह उसकी मजबूरी है। भला विचार करें आप, अगर आपकी भावनाएं जहर बन जाती तो क्या वो अमृत भी बन सकती है या नहीं? हाँ, यदि हम जहर बना सकते हैं तो हम अमृत भी बना सकते हैं। जब आप प्रेम, करुणा, माफी और आभार अपने अंदर रखते हैं तो आप अपने अंदर एक अमृत की व्यवचार करते हैं, और आपके शरीर में ऑटोमेटिकली हीलिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, यह शरीर आपका वास्तव में बहुत अद्भुत है। ऊपर वाले ने हम मानव को इस धरती पर केवल और केवल सुख सुख के लिए भेजा हुआ है, सुख पाने के लिए। और उसका मूल मंत्र है खुशी रहना। लेकिन आज व्यक्ति खुशी की तलाश में ही अपने सामने समस्याओं का निर्माण करते जा रहा है। अभी हम एक छोटी सी
एक्सरसाइज करेंगे अपनी हीलिंग के लिए, और वो एक्सरसाइज क्या होगी? विजुअलाइजेशन। क्योंकि ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कल्पना। हम ज्ञान कितना भी सीख लें, आज हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कल्पना आपका बायोलॉजी को पूरा चेंज कर देगी। यदि कार्टिसोल बढ़ा हुआ है, या कोई भी ऐसा जहर आपके शरीर में है, या कहीं पे भी ऐसा गांठ बन रहा है, या कैंसर की कोई, या कुछ भी, एनीथिंग अबाउट योर बॉडी, केवल दांत बस को आप इस मेंटल हीलिंग से नहीं ठीक कर सकते। दांत आपका स्वयं से यह शरीर नहीं ठीक कर सकता है। तो चलिए कमर गर्दन सीधी कर लें और एक सुंदर सी हम लोग कल्पना करेंगे। आज इस कल्पना में आप सभी गोते लगाइएगा, महसूस करिएगा। धीरे से गहरी लंबी सांस भरते हुए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ दें। अब अपने दिल के पास चाहे तो ध्यान दीजिए, या दिल के पास अपने हाथ रख के वहां पर ध्यान ले जाइए, वहां जहां बहुत कुछ जमा हुआ है। आपके दिल में बहुत कुछ जमा हुआ है, चाहे जहर हो, अमृत हो, आपकी भावनाएं हो, पूरी की पूरी आपके हृदय, आपके दिल में वह जमी हुई है। आप अपने बीते हुए पल को याद करें, उन अनकहे शब्दों को याद करें, और कुछ जो आपके अंदर छुपे हुए आंसू हैं उन्हें भी याद करें। ऐसी ढेर सारी परिस्थितियां, उलझन, व्यक्ति के कारण हमारे अंदर आंसू छिपे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते। हम उन्हें भी याद करें। अब आप अपने आप से कहिए, मैं सब भावनाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। जो भी पीड़ा मैंने महसूस की है, आज मैं उसे खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं, और उसे मैं पूरी तरह से प्रेम दे रहा हूं। मैं प्रेम दे रहा हूं और प्रेम को गले लगा रहा हूं, प्रेम को गले लगा रहा हूं। अब इस भावना को महसूस करते हुए अब उस व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपको कोई भी दर्द हुआ, जिसके कारण आपको कोई भी दर्द हुआ हो। उस व्यक्ति को अपने सामने लाइए, बंद आंखों के सामने। या वो समय जब आपने खुद को दोष दिया हो या दोषी ठहराया हो, उस पल को याद करें। आप उस पल को याद करें जब आपके कारण किसी को दर्द हुआ हो, कष्ट हुआ, अर्थात आपने यदि किसी को ठेस पहुंचाया हो, उस पल को भी याद करें। उस छवि को आंखों में लाइए, महसूस करिए और कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं। अब आप कहेंगे, मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, मैं भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूं। अब मेरी भावनाएं मेरी दवा बन रही हैं, मेरी भावनाएं मेरी दवा बन रही हैं, और ये सुनहरी ऊर्जा अब आपके शरीर में हीलिंग भेज रही है। इस ऊर्जा को महसूस करिए, एक दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के अंदर आपके छिद्रों के माध्यम से, रोम रोम, एक एक रोम के माध्यम से अंदर जाता हुआ आप देखिए। जैसे ही यह प्रकाश, जैसे ही यह सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है, आपका एक एक अंग अंग मुस्कुरा रहा है। आप अपने उन अंगों के पास जाकर देखिए जहां आपको कोई भी व्यवधान था, या कोई भी ऐसा जो आपको दिन भर
आपके विचारों को वहीं ले जाते थे। उन अंगों को आप मुस्कुराता हुआ देखिए, वह अंग पूरी तरह से मुस्कुरा रहे हैं, वह अंग पूरी तरह से मुस्कुरा रहे हैं। और इस भावना को महसूस करते हुए अब हम हीलिंग की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे और धीरे धीरे हम जो हीलिंग के हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, हम उनको मन ही मन दोहराएंगे हर बार, जैसे वह आपके शरीर में घुल रहे हों। वह भावनाएं हम देखेंगे, वह भावनाएं जो हमें रोक के रखी थी, जो हमारे अंदर जहर पैदा कर रही थी, वह धीरे धीरे घुलती जा रही हैं। अब आप मन ही मन कहेंगे, मैं प्रेम हूं, मैं माफी हूं, मैं करुणा हूं, मैं आभार हूं, मैं पूरी तरह से शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। अब आप जितना इन भावनाओं को अपने भीतर लाते जाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है, ठीक करने लगेगा। आप इस भावना को लिए हुए अपने अंदर एक खुशी की भावना, एक खुशी की दौड़, खुशी की लहर को लिए हुए अब आप बाहर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप अपने हाथों का घर्षण करेंगे, इसमें से सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। आपके चेहरे पर हल्की हल्की प्रसन्नता हो, इस प्रसन्नता को लिए हुए, अंदर की प्रसन्नता, बाहर की प्रसन्नता को लिए हुए धीरे से अपने चेहरे पर लगाएंगे। यदि कोई ऐसा अंग है, उस अंगों पर भी हम इस ऊर्जा को लगाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। और इस तरह से जब हम कल्पना करते हैं, हमारा यह जो मन है, यह जो हमारा माइंड है, यह क्या सही और क्या गलत यह नहीं जानता। हम इसे जो भी पिक्चर दिखाते हैं, यह उसी को सत्य मान लेता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना परेशान होता है, वह उतना ही परेशान होते जाता है। एक व्यक्ति जब रोगी हो गया तो वह और रोगी होता जाता है, और उसकी विषम परिस्थिति उसके सामने प्रस्तुत होती जाती है। कारण क्या है कि वह बार बार उसी तरह का पिक्चर अपने मन को वह दिखाते रहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता, अब कोई दुनिया में लाइलाज बीमारी को झेल रहा हूं। इस तरह से हम जो पिक्चर दिखाते हैं, उसी को हमारा शरीर सत्य मान लेता है। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने शरीर को अच्छी अच्छी जो चाहते हैं, वह सारी चीजों को दिखाना शुरू करें। आज मैं एक विनती आपसे और करता हूं कि रोग से लड़िए मत, भावनाओं से प्रेम कीजिए। आज व्यक्ति रोगों से लड़ रहा है, मैं कहता हूं आप अपनी भावनाओं से प्रेम कीजिए। क्योंकि हीलिंग, यह जो हीलिंग की मैं बात कर रहा हूं, यह हीलिंग केवल बाहर से नहीं, यह आपके भीतर से आती है। जब आप भीतर से अच्छे होंगे तो यह हीलिंग आपके अंदर आएगी और प्रवेश करेगी। तो मैं कहूंगा कि आज के बाद हर सुबह आप अपने आप से कहेंगे कि मेरी भावनाएं ही मेरी दवा है, मेरी भावनाएं ही मेरी असली दवा है। मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं। आज का एक छोटा सा मैं आपको कार्य भी दूंगा, जिस कार्य के माध्यम से हम अपने आप से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कार्य आपका यह है कि 10 मिनट आप अकेले बैठकर लिखिए कि किस भावना को आप पकड़ के रखे हुए, ऐसी कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से लोग, किनके किनके शब्द, कैसी कैसी परिस्थितियां जो हमें रोक के रखी हैं। आपको स्वयं से अपना निरीक्षण करना होगा। आज हम चले जाते हैं पैथोलॉजी में जांच कराने,
मैं कहता हूं पैथोलॉजी जाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपना आज निरीक्षण करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी, क्योंकि हर चीज का एक कारण होता है। जिस चीज का जन्म होगा उसका कारण होगा। हम इस बाहर की दुनिया में जिस चीज को देखते हैं वह परिणाम होता है, लेकिन उसकी जड़ हमारे अंदर होती है। हर चीज पहले अंदर घटित होती है, फिर समय के साथ वह बाहर उसका जन्म हो जाता है। हमें अपने अंदर जाके देखना होगा 10 मिनट रोज कि कौन कौन सी भावना, और आज तो जरूर आप देखें, और क्या मैं अब उसे प्रेम में बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता, यह भी जरूर देखिएगा। और यदि कोई कठिनाई आती है, यू कैन कॉल मी, आप हमें या किसी को भी ऐसे आप कॉल कर सकते हो, आप वहां से गाइडलाइन भी चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आज की अंतिम बात यही कहूंगा कि अब समय आपका खुद से दोस्ती करने का। आज व्यक्ति सबसे प्यार करेगा लेकिन खुद से प्यार नहीं करेगा, पूरी दुनिया पर विश्वास करेगा लेकिन खुद की शक्तियों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं कहता हूं, आज तक आपने पूरी दुनिया को देखा, एक बार अपने आप को आजमा कर देख लो। हीलिंग तब शुरू होती है मेरे दोस्तों, जब आप खुद को दर्द से नहीं प्रेम से देखना शुरू कर देंगे, आपकी हीलिंग स्वयं शुरू हो जाएगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप सदैव स्वस्थ रहें, शांत रहें, मस्त रहें। आप योग्य हैं, पूरी तरह से ठीक होने के योग्य हैं। आप यदि हार चुके हैं तो आज से जीतने के लिए तैयार हो जाइए। आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के योग्य हैं। जय हिंद, जय भारत। हम कल फिर अपने एक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।